दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसे गरीब घर की बकरा ईद का वाकया सुनाएंगे जिसे सुनकर आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। बकरा ईद वाले दिन एक गरीब घर का क्या हाल हुआ, आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी दबा दें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का यह वाकया अब्दुल भाई और उनकी 8 साल की बेटी जोया का है। बकरा ईद का वक्त था। आज के दिन की सुबह जोया को कुछ ज्यादा ही अच्छी लग रही थी क्योंकि आज तो बकरा ईद का दिन था। जोया के अब्बू जैसे ही बकरा ईद की नमाज पढ़कर घर आए तो जोया खुश होते हुए अपने अब्बू से कहती है, अब्बा जान, आज तो बकरा ईद का दिन है। आज तो हमारे घर पर गोश्त आएगा ना, या फिर पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कोई गोश्त देने वाला नहीं आएगा? यह सुनकर अब्दुल भाई ने अपनी बेटी जोया को तसल्ली देते हुए कहा, हां बेटी, हमारे घर भी गोश्त जरूर आएगा। इस बार तो हमारे पड़ोस में रहने वाले डॉक्टर साहब ने कुर्बानी के लिए बड़ा जानवर लिया है। और हां, वो शरीफ भाई भी तो बकरा लेकर आए हैं। उनके घर से हमारे घर पर गोश्त जरूर आएगा। सब्र रखो, मेरी बच्ची, गोश्त जरूर आएगा। और फिर यह कुर्बानी का गोश्त तो होता ही हमारे लिए है। आज इमाम साहब मस्जिद में यही बयान कर रहे थे कि कुर्बानी के गोश्त के 3 हिस्से होते हैं। उनमें से एक हिस्सा गरीब और मिस्कीनों का होता है, तो उस हिस्से से हमारे घर भी गोश्त जरूर आएगा। थोड़ा सब्र रखो मेरी बच्ची और अल्लाह पर अपना भरोसा रखो। दोस्तों, बकरा ईद का दिन गुजरता रहा, लेकिन अब्दुल भाई के घर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बा जान, 12 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई गोश्त लेकर नहीं आया है। अब्दुल भाई ने अपनी बेटी से फिर कहा कि मेरी बच्ची, जरा सब्र रखो। अभी तो हमारे पड़ोसियों ने जानवर जिबाह किया होगा। अभी तो वह अपना हिस्सा बना रहे होंगे। जब वह अपने काम से फारिग हो जाएंगे फिर हमारे घर गोश्त भेजेंगे। यह सुनकर जोया ने कहा, अब्बा जान, हम गरीबों को तो पूरे साल में एक ही बार जी भर के गोश्त खाने को मिलता है। यह अमीर लोग तो साल भर गोश्त खाते रहते हैं। जोया की अम्मी ने यह बात सुनी तो यह सुनकर उन्हें गुस्सा आ गया। उन्होंने जोया को एक जोरदार फटकार लगाई और कहने लगी, क्यों बार बार अपने अब्बू को परेशान कर रही हो? तुम्हें दिखता नहीं तुम्हारे सवाल सुन सुनकर अब्बा कितने मायूस हो गए हैं? उसके बाद जोया की अम्मी प्यार से अपनी बेटी से कहने लगती है, मेरी बेटी, मैंने टमाटर, प्याज और लहसुन सब काट कर रख दिए हैं। जैसे ही हमारे घर गोश्त आ जाएगा मैं फौरन बनाकर तुम्हें दे दूंगी, फिर तुम जी भरकर खाना। जरा सब्र रखो और अल्लाह पर भरोसा रखो। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजरता गया, लेकिन कोई भी अब्दुल भाई के घर गोश्त लेकर नहीं पहुंचा। अब तो जोया के घर वालों का भी सब्र टूटने लगा था, क्योंकि अब तो दोपहर के 2 बज गए थे। जोया ने फिर अपने अब्बू से कहा, अब्बू, 2 बज गए हैं, लेकिन अभी तक हमारे घर पर कोई भी गोश्त लेकर नहीं आया है। लगता है पिछले साल की तरह इस बार भी हमें कुर्बानी का गोश्त नहीं मिलेगा। यह कहकर जोया रोने लगती है। जोया को रोता देख उसकी बड़ी बहन और अम्मी भी फूट फूट कर रोने लगती हैं। बीवी बच्चों को रोता देख अब्दुल भाई की आंखों में भी आंसू आ गए और उन्होंने अपने बीवी बच्चों को दिलासा देते हुए कहा, शायद हमारे पड़ोसी हमें भूल गए हैं। फिक्र मत करो, मैं अभी जाकर तुम्हारे लिए गोश्त लाता हूं। दोस्तों, इसके बाद अब्दुल भाई अपने घर से निकलकर सीधे डॉक्टर साहब के घर पहुंचे। दरवाजा खटखटाया तो अंदर से डॉक्टर साहब बाहर निकले। अब्दुल भाई कहने लगे, डॉक्टर साहब, मैं आपका पड़ोसी हूं। यहां कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी कुर्बानी का थोड़ा सा गोश्त मिल सकता है? यह सुनकर डॉक्टर साहब को बहुत गुस्सा आया और वह झूठ बोलते हुए कहने लगे, हमने तो तारा गोश्त बांट दिया है और थोड़ा ही गोश्त अपने घर में रखा है। यह कहते हुए डॉक्टर साहब ने दरवाजा बंद कर दिया और अपने घर के अंदर चले गए। यह सुनकर अब्दुल भाई मायूस हो जाते हैं और धीमे धीमे कदमों से वापस अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में मास्टर जी का घर आता है। अब्दुल भाई सोचते हैं, चलो मास्टर जी से पता करें, शायद कुछ कुर्बानी का गोश्त मिल ही जाए। यह सोचकर अब्दुल भाई मास्टर जी के दरवाजे पर पहुंच जाते हैं। दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से मास्टर जी बाहर आते हैं। मास्टर जी को देखकर अब्दुल भाई कहते हैं,
मास्टर जी, आपके घर पर कुर्बानी हुई है, क्या मुझे भी थोड़ा कुर्बानी का गोश्त मिल सकता है? ये सुनकर मास्टर जी ने बड़ी बड़ी आंखें बनाई और कहा, रुको, मैं अंदर करके आता हूं। इसके बाद मास्टर जी अंदर गए और थोड़ी देर बाद एक थैली हाथ में लेकर बाहर निकले। उन्होंने वह थैली अब्दुल भाई के हाथ में दे दी और इस तरह से दरवाजा बंद करके वापस गए जैसे कोई बम फेंक कर गए हों। खैर, हाथ में थैली देखकर अब्दुल भाई बड़े खुश हुए और खुशी खुशी अपने घर की तरफ जाने लगे। अब्दुल भाई के हाथ में गोश्त की थैली देखकर उनके घर वाले भी बड़े खुश हुए। उन्होंने जल्दी जल्दी उस थैली को खोलकर देखा, लेकिन थैली में जो निकला उसे देखकर पूरा घर रोने लगा, क्योंकि उस थैली में सिर्फ कुछ हड्डियां थीं और कुछ चर्बी भरी हुई थीं। यह देखकर अब्दुल भाई ने अपने घर वालों की तरफ देखा और कहने लगे, शायद इस बार कुर्बानी का गोश्त हमारे नसीब में नहीं लिखा है। इतने में जोया की अम्मी कहने लगी, इतने नाशुक्रे भी मत बनो, अल्लाह पाक बहुत बड़ा रहम करने वाला है। मैंने टमाटर और प्याज काट कर रखे हैं, चलो मैं आप